CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवाद नहीं परिवारवाद का कायम है। यहाँ सत्ता के संरक्षण में खुलेआम गुंडे और माफिया अपराध बढ़ा रहे हैं। उपरोक्त बात अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुदागंज के पास ग्राम अकबरी में आयोजित जनसभा में कही। तो समझती हूँ कि ये अंतरकलह सिर्फ जनता को आने के लिए है, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। सारे के सारे लोग आपस में अच्छी तरीके से प्यार से सहयोग से चल रहे हैं और जनता को ही बस दिखा कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज अगर प्रदेश के अंदर अपराधियों का एक पूरा नेक्सस बना हुआ है तो ये सब कुछ, ये जो पूरा का पूरा समाजवादी परिवार है, इसमें सबके एकमत होकर अपराधियों को संरक्षण देने के कारण ही हो रहा है। नहीं तो किसी भी प्रदेश में अपराधी इतने बेलगाम और खौफ हो जाएं, ये संभव नहीं है। बिजनौर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो चोरी की बाइक ऑनलाइन OLX पर बेचा करते थे। पकड़े गए बदमाशों से 21 चोरी की बाइक बरामद की। कल कोतवाली पुलिस, हमारी स्वाट टीम, इनको मिला के एक अच्छी सफलता मिली है। पिछले काफ़ी समय से भारी संख्या में वाहन चोरी हो रहे थे कोतवाली और अगल बगल के थाना क्षेत्रों में। इस काम पे लगाया गया था इनको और एक अच्छी सफलता मिली है जब इन्होंने 3 चोरों को वाहन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा और जब उनको इंट्रोगेट किया तो 4 और लोगों के नाम आए। कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए और इनके कब्जे से कुल 21 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे नुमाइश से या अलग अलग जगहों से चोरी हुई है। सबसे खास बात यह है कि जिस नंबर की गाड़ी इन्होंने चोरी की, उसी नंबर पे ये उस गाड़ी को शहर में चला रहे थे। इनको जरा भी ये डर भय नहीं था कि पुलिस का कोई आदमी या गाड़ी का मालिक इनको देख लेगा या पकड़ के कंप्लेंट कर सकता है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस टीम ने इन लोगों को पकड़ा है, गाड़ियां बरामद की हैं, उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार DIG साहब की ओर से। वाराणसी में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आलम यह है कि लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसमें नौनिहाल मौत के मुंह में जाके वापस आ रहे हैं। लेकिन इनके इस छलांग में लोग दर्शक तो बने हैं, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बेरोजगारी का आलम देश में यह है कि बुलंदशहर जैसे जनपद में 740 सफाई कर्मचारी के पदों की भर्ती के लिए आवेदन के लिए आवेदकों की डाक विभाग में लाइन मीटरों लंबी लगी है। आवेदकों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हरिद्वार में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। अभी तक जनपद भर में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी चैन की नींद सो रहा है। के बारे में तो आप लोगों को पहले से पता है। फिजिशियन यहाँ पे सालों से नहीं है, हर बार इसके लिए यहाँ से पत्रावली चलती रहती है, लेकिन अभी तक कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट है। वो पूरी एक मशीन नहीं है, एक पूरी यूनिट है जिसकी स्थापना इन द सेंस कि एक उसके लिए रूम बन चुका है, मशीनरी आ चुकी हैं और उसके लिए जनरेटर भी वो 35 kV के उसके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था हो चुकी है और जनरेटर भी आ चुका है। अब वो
मंडे में उनका शायद डेमोस्ट्रेशन होने वाला है मशीन्स का। फिर उस मशीन्स का डेमोस्ट्रेशन होगा, उसके बाद स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। डेंगू से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भरसक हम प्रयास करें कि हमको किसी को भी डेंगू ना हो। तो डेंगू के बचाव के लिए एक तो जो गिलोय है, हमने बहुत बार कहा है, गिलोय का काढ़ा, सूखी गिलोय का क्वाथ मिल जाएगा, ताज़ी गिलोय मिले उसको उबाल करके कूट करके सुबह शाम पिलाएं। बच्चे भी पी सकते हैं इसको, बड़े भी पी सकते हैं, ये बिल्कुल निरापद है। और यदि काढ़ा बना करके पीने की व्यवस्था ना हो या जल्दी में हो, ऐसी स्थान पर हो, तो गिलोय घनबटी वह भी निरापद है। पतंजलि भी बनाती है और दूसरे लोग भी बनाते हैं। तो अच्छी बनी हुई गोली होनी चाहिए। छोटे बच्चे हों तो एक एक गोली, बड़े हों तो दो दो गोली। चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो किसी भी तरह के वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो, या शरीर के अंदर किसी भी तरह से कोई वीकनेस या इम्यून सिस्टम की जो कमी है या शरीर में कमजोरी है, उसमें भी उससे हेल्प मिलता है। तो इस तरह से गिलोय घनबटी बहुत निरापद है। यदि किसी को डेंगू हो ही गया है या बुखार हो करके शरीर में बहुत दर्द है या हाथ पैरों जोड़ों में दर्द है, उस स्थिति में गिलोय घनबटी दो दो गोली देते रहें। गिलोय का काढ़ा भी उनको पिलाते रहें। कैशर गुगलू बहुत ही बढ़िया है। कैशर गुगल की दो दो गोली और महासुदर्शन घन की दो दो गोली, चार चार गोली दिन में 2 या 3 बार भी दे सकते हैं गुनगुने पानी से। कब्ज न रहे, पेट साफ रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और खाने में हल्की चीज़ें ले लें, घबराने की जरूरत नहीं है। हरदोई पाली थाना क्षेत्र उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को सूचना मिली कि एक विवाहिता की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मामला कुछ और ही निकला। महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण किसी बात से नाराज प्रेमी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये हमारी बहन है, इसकी अपने मतलब हस्बैंड से विवाद चल रहा था और अब विवाद कुछ सुलझने वाला था और ये कल अपने ससुराल जाने वाली थी। आसित ये कहते थे कि मतलब ससुराल नहीं जाओगी। इसी विवाद में आसित ने हमारे बहन के 3:30 बजे रात को गोली मारी। एक महिला की हत्या की सूचना आई है। इसके शादी के लगभग 8-10 वर्ष हो चुके हैं और ये अपने मायके में ही रहती थी। ससुराल से कुछ इनका विवाद चलता था। घर वालों का कहना है कि इनके ससुराल से पैचअप हो गया था और सब कुछ ठीक हो गया था, इनको विदा किया जाना था। इस बीच इनके तथाकथित प्रेमी ने इनकी हत्या कर दी है। पुलिस दोनों पहलुओं को जांच कर रही है और जो इनका कथन है वो अभी पूरी तरह से सत्य नहीं पाया जा रहा है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने बेरोजगारों को 1 लाख के लोन देने के नाम पर ठगने वाले एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी नटवर लाल प्रमोद रुड़की के झवरेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है और समृद्ध जीवन बैंक के नाम पर बेरोजगारों और गरीबों को 1 लाख का लोन देने के बहाने ठगता था। मामला है ये, अंकित चौधरी हमारे घर पे आए, बोले मैं 50-50 हज़ार का लोन देता हूँ और समूह बनाता हूँ। मैं 16 लेडीज़ को इकट्ठा करके और इन्हें जो है उन्होंने कहा मुझे 130 रुपया दो। फिर दूसरे दिन आए तो उन्होंने कहा मुझे 1000 रुपया आप दीजिए और सोमवार के दिन आपको चेक मिलेगा 50-50 हज़ार का। और हमारे वो आएंगे, जो हमारे अधिकारी वो भी आएंगे और वो बैंक वाले भी आएंगे, आपके फ़ोटो लेंगे, पंचिंग लेंगे और हम लोगों ने सबने पैसा दे दिया। कितने लोगों के साथ? 16 लेडीज है आपके जो कॉलोनी में। हाँ, उसमें 16 एक है और 20 महिलाएं अलग है जो अलग दिया है उसने। प्रमोद कुमार निवासी लाठर शेख थाना झवरेड़ा के खिलाफ ये बताया कि इसने कहा कि हम समृद्ध जीवन बैंक हमारा है और हम 1 लाख रुपया लोन देते हैं बेरोजगारों को। उसके बदले में पहले 1130 रुपये आप हमें जमा करेंगे और मंगलवार को हमारा बैंक मैनेजर और कैशियर आएगा और वो आपको 1 लाख रुपया लोन देगा। 2200 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको वापस करना है। तो इस प्रकार उसने 53 लोगों को ठगा और करीब 90,000 रुपया उसने कलेक्ट कर लिया।